हेलो व्यूवर्स, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे और हमारी जो वीडियोज आते हैं वो ज़रूर देखते होंगे। तो आपको पता है हमारी वीडियो में कोई बकवास नहीं होती है, कोई डायलॉग बाजी नहीं होती है। सिर्फ आपके लिए जो खास लेकर आए हैं उसी के बारे में आपको बताया जाता है, क्योंकि हमारा जो मकसद है कि आपको जितना भी बताया जाए वो बिल्कुल प्योर हो और उसमें किसी तरीके की कोई बकवासबाजी न हो। तो आज हम लेकर आए अपनी ज्योग्राफी की वीडियो, जो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी हम कोई भी है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन की। भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ है? जादूगोड़ा, ठुम मलपल्ले में, या दलभूम में, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, जादूगोड़ा, जो झारखंड के अंदर है। वहाँ पर भारत की पहली यूरेनियम खान स्थित है। तो आपको याद रखना है झारखंड और जादूगोड़ा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इनमें से कौन पिडमांट पठार का एक उदाहरण है? तिब्बत का पठार, बोल्विया का पठार, मालवा का पठार, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा। जो मालवा का पठार है वो क्या रहेगा? पिडमांट पठार का एक उदाहरण रहेगा। और जो अगर ये पूछ लिया जाए कि बोल्विया का पठार कहाँ है या तिब्बत का पठार कहाँ, तो तिब्बत का तो आप सभी को पता होगा। तिब्बत जो एक जगह है चाइना के नीचे, उसको हम तिब्बत का पठार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अक्षमता के आधार पर भारत का कौन सा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में, मद्रास परमाणु ऊर्जा केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु में, राजस्थान परमाणु ऊर्जा केंद्र रावतबाटा में, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो रहेगा वो महाराष्ट्र के अंदर रहेगा। और आप सभी को पता है महाराष्ट्र इम्पोर्टेंट रहेगा महानगरी के अनुसार भी, और जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए हैं उनके अनुसार भी। तो परमाणु ऊर्जा केंद्र आपको याद रखना है महाराष्ट्र के अंदर बनाया गया, तारापुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड, अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बेतवा, ताप्ती, कृष्णा, या नर्मदा। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा डी। जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। और जो ताप्ती नदी है या नर्मदा नदी है ये कहाँ पर गिरती है? अरेबियन सी के अंदर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गन्ने के उत्पादक राज्य में आपके से पूछा गया है तो महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। तो राइट आंसर हमारा बी रहेगा। उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य रहेगा। तो राइट आंसर आपको याद रखना यूपी। और गन्ना में यूपी का पहला नंबर है। अगर गेहूं में आ जाए तो पंजाब का पहले। अगर एरिया वाइज पूछा जाए तो यूपी पहले रहेगा। अगर एकड़ वाइज पूछा जाए तो हमारा जो पंजाब है वो पहले रहेगा। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, गन्ना से रिलेटेड भी और गेहूं से रिलेटेड भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेकर आए हम ज्योग्राफी का, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक होती है? सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। काली मिट्टी, एलुवियल मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी के बारे में बताया कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आप सभी को पता होगा काली मिट्टी तो आपको पता है कपास के लिए उपयोगी होती है। एलुवियल सोयल, यहाँ पर जो उपजाऊ मिट्टी भी आ सकता है, और एलुवियल का मतलब होता है उपजाऊ सोयल या उपजाऊ मिट्टी। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो भी रहेगा एलुवियल सोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है? छोटा नागपुर पठार, दक्कन पठार, उपरोक्त में से कोई नहीं, मालवा पठार। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा। जो मालवा का पठार है वो अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच का पठार है। और ये अभी अभी बताया था पिडमांट के पठार के अंदर कौन सा शामिल होता है, तो वो मालवा का पठार ही इसके अंदर शामिल होता है। तो दक्कन का पठार आपको पता होगा भारत का सबसे बड़ा पठार है, कौन सा रहेगा? दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया मध्य प्रदेश में, झारखंड में,
उड़ीसा में या हिमाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा, हिमाचल प्रदेश के अंदर। सिब्बलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो रहेगा वो हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित रहेगा। और हिमाचल प्रदेश आपको पता है हमारे जो इंडिया के कहाँ पर है, नॉर्थ में है, प्रसिद्ध है और सबसे ऊंचाई वाला इलाका भी माना जाता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन इलाकों के अंदर ये ऊंचाई वाले स्थान आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर उष्ण जोन में नहीं आते हैं? उष्ण जोन में माना गया कि कौन से शहर नहीं आते हैं? तो चेन्नई है, मुंबई है, जयपुर है या जोधपुर है। तो उष्ण जोन में कौन से आते नहीं है तो उनके बारे में बताया गया है। तो चेन्नई, मुंबई या जोधपुर तो नहीं है। जो जयपुर रहेगा हमारा वो क्या है, वो उष्ण जोन के में नहीं आता। बाकी जो शहर दिए गए हैं किसके अंदर बताए गए हैं, उष्ण जोन के अंदर आने वाले शहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? ए गैस के, बी भूमि के, सी अशांत बादल के या डी तरल पदार्थ के। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा, अशांत बादल के जो बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे दिखाई देते हैं इसके सूचक होते हैं। तो गैस के भी नहीं है, भूमि के भी नहीं है, तरल पदार्थ के भी नहीं, तो आपको याद रखना है अशांत बादल के धब्बे दिखाई देते हैं बृहस्पति ग्रह के ऊपर। जो क्वेश्चन आता है हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भारत की सबसे पुरानी नस्ल है? प्रोटो, ऑस्ट्रेलाइट, निग्रेटो, मंगोलाइट, नार्डिक। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, बी रहेगा। नेग्रिटो जो रहेगा वो भारत की सबसे पुरानी नस्ल रहेगी। तो आपको याद रखना बी राइट आंसर रहेगा, नेग्रिटो भारत की सबसे पुरानी नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े को इंगित कीजिए, यानी गलत बताना है, गलत जोड़ा बताना कि इसमें गलत जोड़ा कौन सा है। तो बैरा सीवल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में है, सही है ये भी। सोलाल प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में है, ये भी सही है। कोयल कारो प्रोजेक्ट बिहार, ये रॉन्ग है। तो राइट आंसर हमारा सी रहेगा। तानकूर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश, ये भी सही आंसर है। तो गलत जोड़ा कौन सा रहेगा, कोयला कारो प्रोजेक्ट बिहार के अंदर, ये गलत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाघा बॉर्डर किस रेखा के साथ सटी हुई है? तो बाघा बॉर्डर आपको पता होगा हमारा किसके ऊपर, पंजाब और पाकिस्तान और हमारे हिंदुस्तान के बीच में, पंजाब के अंदर। तो डुरंड लाइन के ऊपर है, मैकमोहन लाइन के ऊपर, रेड क्लिफ लाइन के ऊपर है या सरक्रिक लाइन के ऊपर है। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा सी रहेगा, रेड क्लिफ लाइन से जो सटी हुई है किस कौन से बॉर्डर पर, बाघा बॉर्डर पर। और आप सभी को पता होगा हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में भी कौन सी लाइन है, तो रेड क्लिफ लाइन है। और भारत और चाइना के बीच में पूछे तो कौन सी लाइन रहेगी, तो मैकमोहन लाइन रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तिपाई मुख बांध का विवाद किन दो देशों के बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में है, भारत और म्यांमार के बीच में है, भारत और चीन के बीच में। तो राइट आंसर है हमारा बी रहेगा, भारत और बांग्लादेश के बीच में है तपाई मुख बांध का जो विवाद है। और अगर आपको याद रखना कि भारत और पाकिस्तान के बीच तो इंडस रिवर का जो पानी का मसला है, जल संधि है, ट्रीटी बोलते हैं, तो उसके मसले के ऊपर वाद विवाद चलता रहता है। तो ये तिपाई मुख बांध का विवाद किसके ऊपर है, भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में सर्वाधिक रबड़ किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? तो सभी को पता होगा तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, कि जो मसालों की नगरी है वो क्या है, केरला। तो रबड़ भी क्या आता है हमारा एक ऐसे ही संसाधनों के अंदर आता है। तो जो केरला रहेगा तो वहाँ पर भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादित किया जाता है। तो याद रखना आपको,
तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा केरला। और मसालों की नगरी भी किसको बोलते हैं, केरला को, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा जितने भी मसाले हैं, चाहे काली मिर्च या इलायची लौंग जो भी आप मसाले यूज करते हैं, तो सारा सब की जो मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो केरला के अंदर, सिर्फ चाय कॉफ़ी को छोड़। जो चाय की मात्रा है वो कहाँ पर होती है, वो हमारे टी कहाँ पर होती है, असम के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो नर्मदा नदी, तापी नदी, साबरमती नदी और गोदावरी नदी। देखिए अरब सागर में गिरने वाली जो मुख्य नदियां हैं वो ऊपर जो तीनों दी गई हैं, नर्मदा, तापी और साबरमती, ये नदियां जो हैं ये अरेबियन सी में जाकर गिरती हैं। लेकिन जो गोदावरी, कृष्णा, गंगा, यमुना या जो आपने नाम सुने हैं गोदावरी होगी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी कहाँ पर गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, खड़गवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। पंजाब में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा। महाराष्ट्र के अंदर खड़गवासला बांध भारत के राज्य में स्थित है। तो खड़गवासला बांध, तो बांध से रिलेटेड अगर कंप्लीट बांधों की वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग का पूर्व व पश्चिमी कॉरिडोर किन स्थानों को जोड़ता है। तो गुवाहाटी और अहमदाबाद को, गुवाहाटी और जूनागढ़ को, गुवाहाटी और दिल्ली को, सिलचर और पोरबंदर को। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा। सिलचर से पोरबंदर तक हमारा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है पूर्व से पश्चिम तक, वो कॉरिडोर इन दो स्थानों को जोड़ता है, सिलचर से पोरबंदर। अगर नॉर्थ टू साउथ पूछ लें तो हमारा रहेगा जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जो हमारा उत्तरी से लेकर साउथ तक का कॉरिडोर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जोंगसोक चोटी किस राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, मणिपुर में, नागालैंड में। अगर आपसे पूछ लिया जाए जोंगसोक चोटी पूछी गई है तो ये रहेगी राइट आंसर बी रहेगी, सिक्किम के अंदर। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाए तो वो कौन सी रहेगी, K2 जिसका नाम कंचनजुंगा है और भारत के अंदर वो रहेगी। अगर ये पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो माउंट एवरेस्ट रहेगी, आप सभी को पता है। अगर भारत की साउथ की सबसे ऊंची चोटी पूछ लिया जाए भारत में साउथ की तो अनायमुदी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में, जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में या गुजरात में। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, सी रहेगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर मणिकर्ण गर्म जल स्रोत स्थित रहेगा। तो याद रखना आपको कहाँ पर रहेगा, हिमाचल प्रदेश के अंदर। और गर्म जल का एक अगर झरना पूछ लिया जाए तो सोना में रहेगा, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमरावती, अकरावती, भवानी किसकी सहायक नदियां हैं। तो कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। देखिए मैंने आपको ये नदियां बताई थी, तो नर्मदा की तो बिल्कुल अपोजिट साइड है, जो अमरकंटक हिल से निकलती है और कहाँ अरेबियन सी में गिरती है। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी ये मुख्य नदियां हैं जो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं। तो अमरावती, अकरावती, भवानी ये कावेरी नदी की सहायक नदियां रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं। भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा, भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा। भारत के स्थलाकृतिय मानचित्र जो हैं वो भारतीय सर्वेक्षण संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं। स्थलाकृति आप सभी को पता होगा, जितने भी हमारे मैप बनते हैं चाहे वो किसी सिटी से रिलेटेड हो या स्टेट से या डिस्ट्रिक्ट से या फिर पूरी कंट्री से या वर्ल्ड से, तो किसको देखकर बनाए जाते हैं, तो स्थलाकृति को देखकर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं।
तो मैंने एक दिन और पिछली वीडियो में बताया था भारत में मेन तो 5 तरह के वन पाए जाते हैं, लेकिन अधिकतर की बात आई है तो भारत में कौन से वन पाए जाते हैं, सवाना व मरुस्थलीय, भूमध्य रेखीय सदाबहार या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो राइट आंसर हमारा जो रहेगा वो रहेगा सी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन होते हैं जो भारत में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है, मोरेन, ड्रमलिन्स, स्केरी या कैटल। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा। जो स्केरी है ग्लेशियर है वो निक्षेप के निम्नलिखित में से जो शब्द में प्रयोग नहीं किया जाता है ग्लेशियर निक्षेप के अंदर। और जो मोरेन है या ड्रमलिन्स है या कैटल है, इन शब्दों का जो प्रयोग है वो किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड, और ग्लेशियर आपको पता है किस तरीके से बनते हैं, बर्फ के पिघलने से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए, लौह अयस्क के लिए, तांबा के लिए, बॉक्साइट के लिए। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो बी रहेगा, लौह अयस्क। जो बेलाडीला है वो किसके लिए है, लौह अयस्क यानी लौह और लौह से बने हुए जो चीज़ें होती हैं उनके लिए फेमस स्थान रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं जो हमें कभी कभी सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, गोदावरी, माही, कृष्णा या महानदी। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, बी रहेगा, माही। जो नदी है वो अरब सागर में गिरती है। और कौन कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरने वाली हैं, उनके नाम बताए, नर्मदा भी है, ताप्ती भी है और साबरमती भी है और माही। तो अगर ये नदी कौन सी है, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, इनमें से अगर कोई आता है तो ये कहाँ गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जारिया कोयला की खानें देश के किस राज्य में स्थित हैं, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, झारखंड में या पश्चिम बंगाल में। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा, झारखंड के अंदर जारिया कोयला की खानें इस राज्य में स्थित हैं। और आप सभी को पता होगा झारखंड हो या मध्य प्रदेश हो, ये ऐसे स्थान हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं मिनरल्स या खनिज पाए जाते हैं। तो कोई भी मोस्टली जो खनिज से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, जो हीरा वगैरह को छोड़कर, हीरा या कोई और मेन जो धातु उसको छोड़कर, तो कहाँ पर रहेंगे आपके, झारखंड या मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है, लोहा के लिए, कोयला के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, तांबा के लिए। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा, तांबा के लिए। जो सिंहभूम है वो किसके लिए प्रसिद्ध रहेगा, वो तांबा के लिए प्रसिद्ध स्थान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, कपास, जूट, गेहूं व गन्ना। ये जो फसल दी गई हमारी नकदी फसल है और इनके अंदर कौन सी फसल शामिल नहीं है, उस फसल के बारे में बताना है। तो कपास और जूट और गन्ना, ये जो फसलें हैं ये हमारी नकदी फसलों के अंदर शामिल होते हैं। कई बार एक नाम भी देकर इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई नकदी फसल कौन सी है, जूट के, गेहूं के साथ और सारी फसलों के नाम लिख दिए जाते हैं। तो कपास, जूट और गन्ना आपको याद रखना नकदी फसलें हैं, लेकिन जो गेहूं है वो नकदी फसल के अंदर शामिल नहीं होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा नकदी फसल से रिलेटेड। अगर पूर्ण रूप से आपको फसलों के ऊपर जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से एक खरीफ फसल है। देखिए हमारी वैसे तो 3 तरह की फसलें मानी जाती हैं कि भाई एक खरीफ है, एक रबी है, एक जायद है।
तो यहाँ हमने बताना कि खरीफ फसल कौन सी है। तो जौ, गेहूँ, चना, ये तो हमारी रबी की फसलें हैं। बाकी रह गया चावल। चावल हुआ, बाजरा हुआ, ज्वार हुई या कपास हुई, ये कौन सी फसल के अंदर आता है? तो ये खरीफ की फसलों के अंदर शामिल होता है। तो खरीफ की फसल कौन सी रहेगी? हमारी चावल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, या इनमें से कोई नहीं। तो तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर जो मिट्टी है वो लाल मिट्टी है। काली मिट्टी जो होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? हमारे जो महाराष्ट्र है या मध्य प्रदेश है या गुजरात है, इन इलाकों के अंदर, मध्य प्रदेश का तो कुछ इलाका शामिल होता है, इनके अंदर क्या रहेगा है? काली मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी किसको बोलते हैं? एलुवियल सोइल को। और लाल मिट्टी जो है जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है तो वहाँ पर पाई जाती है, तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो काली की, लाल की, लेटराइट की या जलोढ़ की? तो आप सभी को पता है लेटराइट मिट्टी है जो अभी आई थी ऊपर। तो इस मिट्टी के अंदर क्या है? लोहे और एल्यूमिनियम की जो ग्रंथियाँ है वो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। तो याद रखना कौन सी मिट्टी है? लेटराइट मिट्टी के अंदर। मिट्टियों से रिलेटेड भी हमारी फुल वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि मिट्टियों के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये जो वीडियो है सिर्फ यानी अलग अलग चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चन उठाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो जैव पदार्थों से भरपूर होती है, जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, या लाल मिट्टी है, या मखरीली मिट्टी है? तो हमारी जो जैव पदार्थों से भरपूर होती है तो वो मिट्टी हमारी कौन सी रहेगी? वो रहती है जो जलोढ़ मिट्टी है। राइट आंसर ए रहेगा, वो जैव पदार्थों से भरपूर होती है। तो जलोढ़ मिट्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसको एलुवियल सोइल के नाम या उपजाऊ मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? तो आप सभी को पता है गेहूं, कपास, जूट, चावल। तो कपास की जो खेती होती है वो काली मिट्टी के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। और काली मिट्टी का अभी अभी आपको बताया गया था, हमारे 3 मुख्य राज्य रहते हैं जिसमें काली मिट्टी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। एक तो हमारा आपको पता है गुजरात है, सबसे ज़्यादा कॉटन होती है, या महाराष्ट्र है, और उसके बाद मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी इलाका है वो भी काली मिट्टी उसके अंदर भी शामिल रहती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा मिट्टी से ही रिलेटेड है, तो आता काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो अभी अभी मैंने इसका आंसर आपको पहले ही दे दिया है कि कौन कौन से राज्यों के अंदर काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। काली मिट्टी से अगर रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और काली मिट्टी में कौन सी मात्रा सबसे ज़्यादा, तो आपको ये याद रखना है। और काली मिट्टी में कौन से स्टेट आते हैं, और काली मिट्टी में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा होती है। तो तीनों चारों क्वेश्चन आपके सोल्व हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है? सुमात्रा, जावा, सुलावेसी या बोर्निया? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो बी रहेगा। जो जावा है वो इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है। तो बी क्या रहेगा हमारा राइट आंसर रहेगा। बी क्या है? इंडोनेशिया का हृदय स्थल बोला जाता है, यानी जावा इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है। और इंडिया का हृदय किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं? नदी के तट पर, झील के किनारों पर, नदी के किनारों पर, पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा। पहाड़ी के जो तलीय क्षेत्र होता है उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? जो जलोढ़ पंख है निर्मित होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड ही है और बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं जो इंडिया से को छोड़कर जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। मृत सागर में उच्च लवणता का कारण है?
वाष्पीकरण का उच्चतम दर, न्यून वर्षा, उच्च तापमान या स्थिर जल। तो मृत सागर में उच्च लवणता यानी नमक की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, मृत सागर का नाम दिया गया है। तो वाष्पीकरण की उच्चतम, ये रॉन्ग आंसर है। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा, स्थिर जल। यानी मृत सागर में स्थिर जल रहता है, जिसके कारण उच्च लवणता मृत सागर के अंदर पाई जाती है। तो इसका मेन कारण यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, खारेपन की दृष्टि से जो समुद्र अन्य तीनों से भिन्न है, भूमध्य सागर, मृत सागर, लाल सागर या काला सागर। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, बी रहेगा, मृत सागर। खारेपन की दृष्टि से जो समुद्र से अन्य तीनों से भिन्न है, यानी इस सागर में जो खारापन है, यानी जो नमक के यानी जो लवणता की मात्रा है वो ज्यादा है। तो आपको याद रखना कौन से सागर में रहेगी, मृत सागर में रहेगी। अगर खारे पानी का नाम आता है सागर में तो किसका नाम सबसे पहले नंबर पे रहेगा, मृत सागर का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, लवणता की मात्रा सर्वोच्च है। तो बात वही आती है, अभी अभी बताया है, बाल्टिक सागर है, लाल सागर है, मृत सागर है या काला सागर है। तो आपको याद रखना काला सागर में लवणता की मात्रा सबसे ज्यादा है। आप कोई भी नाम से पुकारो, बात वही आती है कि नमक की मात्रा कहो, लवण की मात्रा कहो या खारेपन की मात्रा कहो। तो सभी का ऑप्शन जो क्या रहेगा आपका, तो सी रहेगा, मृत सागर रहेगा। तो राइट ऑप्शन क्या हमारा, सी है, मृत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो हम ग्रह से लेकर आए हैं, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो आपको पता है हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, पहले 9 होते थे, लेकिन अब प्लूटो को बाहर निकाल दिया गया ड्राफ्ट ग्रह मानकर या ड्राफ्ट प्लेनेट मारकर। तो हमारे 8 ग्रह हैं। तो उन ग्रहों के बारे में बताना है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा, टाइटन है, लापेट्स है, टेलस्टो हो या एटलस है। तो राइट आंसर ए रहेगा, टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में कौन सूर्य का ग्रह नहीं है। सूर्य का ग्रह नहीं है चंद्रमा, बुध, शुक्र और नेपच्यून। आप सभी को पता है चंद्रमा को छोड़कर बुध है, शुक्र है, नेपच्यून है या पृथ्वी है या यूरेनस है या बृहस्पति है, ये सभी क्या करते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लेकिन चंद्रमा क्या नहीं रहेगा, सूर्य का ग्रह नहीं रहेगा, यानी प्लेनेट के अंदर शामिल क्या नहीं है, चंद्रमा प्लेनेट के अंदर शामिल नहीं रहता है। जिस तरीके से सन का अपना कार्य तो वैसे ही मून का अपना कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्लेनेट से रिलेटेड रहेगा, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है। शनि से, मंगल से, बृहस्पति से, शुक्र से। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, सी रहेगा, बृहस्पति। मैगलन अभियान जो है वो बृहस्पति ग्रह से रिलेटेड रहेगा। और आपको पता होगा जो बृहस्पति ग्रह है वो प्लेनेट का सबसे बड़ा, यानी जो हमारा सोलर सिस्टम है प्लेनेट है, तो बृहस्पति सबसे बड़ा प्लेनेट रहेगा या ग्रह रहेगा। तो याद रखना बृहस्पति सबसे बड़ा है और जो बुध है वो सबसे छोटा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेकर आते हैं, ग्रह से ही रिलेटेड रहेगा हमारा क्वेश्चन, या जिसको हम प्लेनेट से बोलते हैं उससे रिलेटेड रहेगा। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं, गैस के, भूमि के, शांत बादल के, तरल पदार्थ के। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, सी रहेगा, अशांत बादल के क्या रहेंगे, बृहस्पति ग्रह पर जो लाल धब्बे दिखाई देते हैं वो अशांत बादल के सूचक होते हैं। थैंक यू व्यूअर्स, ये आज के हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन ज़रूर पसंद आएंगे। और अगर आपको कंप्लीट ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए, किसी भी टॉपिक के ऊपर, अलग अलग टॉपिक उठाए गए हैं, अगर किसी पर भी चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम कोशिश करेंगे आपके पूर्ण किसी भी चैप्टर की पूर्ण रूप से नॉलेज देने के लिए।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बना रहे और हम आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेशन भरी हुई वीडियो लेकर आते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।